सदन में योगी ने क्यों कहा कि शिवपाल बीजेपी में होते तो अच्छा होता। पहली बार भरे सदन में योगी ने राजभर को दिया खास संदेश। राजभर सदन में बैठे थे। योगी ने हंसते हुए कह डाली बड़ी ऐसी बात जिसने सूबे का पूरा जातिगत समीकरण ही बदल दिया। शिवपाल अखिलेश ने राजभर को ठग लिया। शिवपाल यादव बीजेपी में होते तो अच्छा होता। भरे सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दो बयानों के मायने काफी गंभीर हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आज हम और आप मिलकर ये समझेंगे कि क्या वाकई योगी जी शिवपाल राजभर से गुप्त सेटिंग कर 2024 में जातिगत समीकरण बदलने वाले हैं। मौका था यूपी विधानसभा के बजट सत्र का। इस दौरान सदन में बीजेपी और एसपी आरएलडी के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप हुआ। योगी सरकार की ओर से जिस तरह विपक्षियों के सवालों का तेज तर्रार जवाब दिया गया, ठीक वैसे ही सीएम योगी ने पिछली सपा सरकार की भ्रष्ट कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और लचर विकास की पोल भी खोली। उधर सपा ने भी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ये संकेत दिया कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव सीएम योगी को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष की तकरार और झगड़े तमाम हंगामे से ये साफ कर दिया कि आम जन के विकास के लिए दोनों पक्षों का मिलकर काम करना आज भी सपने जैसा ही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की कोशिशों से ये उम्मीद बंधी थी कि ये सत्र इतिहास बनाने वाला होगा। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी मुद्दे पर गतिरोध उत्पन्न ना हो और सदन का स्थगन न किया जाए, लेकिन शुरुआत में ही राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा बरपाया और ये संदेश भी दिया कि करीब एक साल बाद होने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का कुछ ऐसा ही रुख रहने वाला है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सदन में खूब गर्मागर्मी हुई। सपा की ओर से सरकार के हर आरोपों का दूसरे दिन तैयारी के साथ जवाब दिया गया। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के जरिए सत्ता पक्ष पर हमले किए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र कहने का मुद्दा, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, सदन में पुलिस कर्मियों को सजा देने की प्रतिक्रिया, ऐसे तमाम मुद्दों का पुरजोर विरोध किया। सपा प्रमुख का संदेश साफ था कि ये मुद्दे तो बहाना हैं, 2024 में फतेह निशाना है। कहते हैं युद्ध में आक्रामकता का भी अपना ही अलग महत्व है। किसी सियासी मुद्दे पर पहले पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना ही जीत की राह आसान करता है। कुछ इसी तर्ज पर नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने भी सदन के अंदर सपा की खूब क्लास लगाई। उन्होंने पिछली सपा सरकार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के अलावा लचर स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र कर अखिलेश यादव की खूब क्लास लगाई। वैश्विक निवेश सम्मेलन के जरिए आए निवेश और भाजपा सरकार में बीते 6 सालों के दौरान बदलते यूपी की तस्वीर दिखाकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को खामोश करने की कोशिश की। नेता सदन योगी के तेवरों से ये साफ झलक रहा था कि 2024 के सियासी रण में भी बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर अखिलेश और उनके सहयोगियों को घेरेगी। इस दौरान सदन में एक बेहद रोचक और दिलचस्प घटना भी हुई। सीएम योगी पहली बार में सदन में बोलते हुए ओपी राजभर से मुखातिब हुए। उन्होंने सांकेतिक तौर पर ओपी राजभर से कहा कि राजभर को सपा गठबंधन में भी ठग लिया गया। अखिलेश ने राजभर को साथ तो लिया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। सपा सरकार में पूरा फायदा एक जाति विशेष को ही दिया गया। सीएम योगी का इशारा किस जाति की ओर था, ये आप और हम बखूबी समझते हैं। इस दौरान जो राजभर कभी भाजपा की तीखी आलोचना करते दिखते थे, उनसे भरे सदन में सीएम योगी जब सीधे तौर पर मुखातिब हुए तो हर कोई हैरत में पड़ गया। आपको खबर हो कि ओपी राजभर से बीजेपी की नज़दीकियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ओपी राजभर इन दिनों हर मुद्दे पर सदन में अखिलेश यादव की खिलाफत करते दिख रहे हैं। ना वो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वेल में आए और ना ही किसी अन्य मुद्दे पर सपा का साथ दिया। ऐसे में उनके जरिए प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो हैरत नहीं है। आजकल राजभर के योगी कैबिनेट में शामिल होने
या फिर उन्हें लोकसभा चुनाव में मनचाही सीट देने की चर्चाएं आम हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान शिवपाल यादव को इन दिनों जो सपा में सम्मान मिल रहा है उस पर भी खूब मजे लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से ही चाचा शिवपाल को सपा में सम्मान मिल रहा है। साथ ही योगी ये भी बोले कि चाचा अगर हमारे साथ होते तो अच्छा होता। उनका संकेत साफ था कि अगर चाचा भतीजे का दोबारा विवाद हुआ तो बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने में देर नहीं करने वाली। जाहिर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ समेत समूची बीजेपी राजभर शिवपाल की आड़ में सपा का मनोबल तोड़ेगी और अपनी विकास योजनाओं के सहारे जनता का विश्वास मत हासिल करेगी। लेकिन तब तक यूपी की आगामी सियासत की तस्वीर क्या होगी, उसकी पल पल की अपडेट यूं ही मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।